जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोगों ने आर्मी टेक्निकल में पेपर पास कर लिया है तो उन लोगों को अब दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। जब आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा वहां पर आपको दौड़ में कितना समय दिया जाएगा, दौड़ के नंबर मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे टेक्निकल में। उसके बाद अगर आपके पास ITI या फिर पॉलीटेक्निक का कोई भी सर्टिफिकेट है तब आपको कितने नंबर की छूट मिलेगी। अगर आपके पास NCC का कोई भी सर्टिफिकेट है तब आपको कितने नंबर की छूट मिलेगी। टेक्निकल में हाइट कितनी नापी जाती है और इसका चेस्ट कितना होता है, आप लोगों को टेक्निकल के पूरे फिजिकल की जानकारी मैं एक एक करके बताऊंगा। आप लोग जब ये पूरा वीडियो देख लोगे तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेक्निकल में कितनी दौड़ कराई जाती है। टेक्निकल में आपकी 1600 मीटर की दौड़ होने वाली। 1600 मीटर की दौड़ के लिए आपको 6 मिनट 15 सेकंड का समय मिलने वाला। आप लोग 6 मिनट 15 सेकंड में रनिंग पूरी कर दोगे तब भी आपको पास कर दिया जाएगा। टेक्निकल में आपके रनिंग के कोई भी नंबर मेन नहीं मिलते हैं, सिर्फ आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो आपके पेपर के बेस पर होता है। आपने एग्जाम में कितने प्रश्न सही किए हैं उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनती है। तो आप लोगों को जो पहले रनिंग होती थी वो आपकी पहले 2 ग्रुप में रनिंग कराई जाती, तब आपको 5 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाता था। लेकिन इस बार आपकी रनिंग में बदलाव हुआ है। अब आपकी रनिंग 4 ग्रुप में होने लगी। आपको जो लास्ट टाइम है वो 6 मिनट 15 सेकंड तक पूरी रनिंग आप लोग कंप्लीट कर दोगे तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। चाहे आप लोग एक्सीलेंट इसमें दौड़ लगाओ या फिर गुड दौड़ लगाओ, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ आपको क्वालिफाई किया जाएगा और इसमें आपका कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला है। उसके बाद हम बीम की बात करते हैं कि आपको कितनी बीम लगानी होगी। तो आप लोगों को मिनिमम 6 बीम लगानी होगी। अगर आप लोग 5 बीम लगाओगे तो आपको बीम में फेल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग 6 बीम से ज़्यादा लगा देते हो या फिर 6 बीम लगा देते हो तो आपको पास कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको 9 फीट की लंबी कूदनी होगी। आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेंगे, ये भी आपका क्वालिफाई है। उसके बाद जो आपका जिंग जैंग बॉल है ये भी आपका क्वालिफाई होता है। इसमें आपकी एक पटरी सी पड़ी होती है, उस पर आपको थोड़ा 2-3 मीटर तक चलना होता है। उस पर आपका कंट्रोल देखा जाता है कि आपके शरीर में कितना कंट्रोल है। तो आप लोगों ने टेक्निकल के फिजिकल के बारे में सारी जानकारी समझ ली होगी। आपकी 1600 मीटर की दौड़ कराई जाएगी, उसमें आपको 6 मिनट 15 सेकंड का पूरा समय मिलने वाला। इसमें आपके दौड़ के कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे। आपको 6 बीम लगाना होगा। जब आप लोग 6 बीम लगा दोगे तो आपको पास कर दिया जाएगा। अगर आप लोग 7, 8, 9 बीम भी लगाते हो तब भी आप लोग पास किए जाओगे। लेकिन अगर आप लोगों ने 5 बीम लगाई तो आपको बीम में फेल जरूर कर दिया जाएगा। 9 फीट का आपको गड्ढा कूदना होगा, उसके जिंग जैंग बॉल आपको करना होगा। उसके बाद अगर हम हाइट की बात करें, टेक्निकल में हाइट कितनी मापी जाती है। टेक्निकल में आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपका नॉर्मल 77 सेंटीमीटर और फुलाकर आपका 82 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम में। अगर आपका इससे ज़्यादा है तो वो अच्छी बात है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से टेक्निकल के फिजिकल के बारे में समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं, अगर आपके पास NCC या फिर ITI या फिर पॉलीटेक्निक का सर्टिफिकेट है तब आपको कितने नंबर की छूट मिलने वाली है। अगर आपके पास NCC A का सर्टिफिकेट है तब आपको 5 नंबर की छूट मिलेगी। उसके बाद अगर आपके पास NCC B का सर्टिफिकेट है तब आपको 10 नंबर की छूट मिलेगी। अगर आपके पास NCC C का सर्टिफिकेट है तब आपको 20 नंबर की छूट मिलने वाली है। अगर आपके पास NCC C का सर्टिफिकेट और आप लोगों ने कहीं रिपब्लिक डे में परेड की है उसका सर्टिफिकेट है तब आपको 25 नंबर की छूट मिलने वाली। आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अगर आपने फॉर्म भरते समय NCC में जो हमसे हाँ और ना का ऑप्शन पूछता है, यस और नो पूछता है, अगर आप लोगों ने वहाँ पर नहीं भर पाया था तो आपको परेशान नहीं होना है। चाहे आपका ITI हो या फिर पॉलीटेक्निक हो, जब आपका फिजिकल होगा वहाँ पर जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है वहाँ पर अपने आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। वहाँ से आपसे एक फॉर्म भराएगा और आप लोगों को इसके नंबर की छूट मिल जाएगी। अगर आपके पास ITI या फिर पॉलीटेक्निक का सर्टिफिकेट है तब आप लोगों को वहाँ पर लेकर जाना होगा। उसी के हिसाब से आपका जिस हिसाब से कोर्स होगा, जैसे आपका जो कोर्स होगा 1 साल का है और आप लोगों ने मतलब 12th प्लस डिप्लोमा के साथ वो कोर्स किया है तो आपको अच्छे खासे नंबर की टेक्निकल में छूट मिलने वाली। आप लोग अपने डिप्लोमा को जरूर लेकर जाएं वहाँ पर जब आपका फिजिकल हो। तो आप लोगों को मैंने टेक्निकल के फिजिकल के बारे में एक एक जानकारी समझा दी। आप लोगों को सिर्फ दौड़ क्वालिफाई करना होगा। जैसे कोई बंदा जो दौड़ है वो 5 मिनट
30 सेकंड में पूरी करता है और आप 6 मिनट 15 सेकंड में पूरी करते हो, तो उसमें क्या फ़र्क होगा? उसमें फ़र्क कुछ भी नहीं होगा। उसको भी पास किया जाएगा, आपको भी पास किया जाएगा। इसमें आपके कोई भी नंबर नहीं मिलते हैं। तो सिर्फ फिजिकल क्वालिफाई है, आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेंगे। आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है, 6 मिनट 15 सेकंड तक आपको 1600 मीटर की रनिंग पूरी करनी होगी। आपको बीम में ज़रूर है, बीम आपको 5 से ज़्यादा बीम लगानी होगी। आप लोगों को मिनिमम 6 बीम लगानी होगी, उससे ज़्यादा आप लोग कितनी भी लगा सकते हो, लेकिन आपको पास होने के लिए मिनिमम 6 बीम लगाना होगा। 9 फीट का गड्ढा कूदना होगा। जिंग जोंग बॉल आपका 3 फीट कराया जाता है। उस पर आपका वजन कंट्रोल देखा जाता है कि आप लोग अपने शरीर को कितना कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको मैंने सारी एक एक जानकारी बता दी है। अगर आपके मन में अभी भी टेक्निकल के फिजिकल के बारे में कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करना। कमेंट के माध्यम से उस डाउट को मैं क्लियर जरूर करूँगा। मैं क्लर्क का अलग से बता चुका हूँ। उसके बाद अब सिर्फ आपका जीडी और ट्रेडमैन का, जो जीडी आपका और ट्रेडमैन 10 पास और 8 पास से भर्ती निकलती, उसमें आपके क्लर्क के नंबर मिलते हैं दौड़ में। तो उसका मैं कल एक अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तब तक के लिए आप लोग टेक्निकल वाले अच्छे तरीके से अपने फिजिकल की तैयारी करते रहो। आपको मैंने एक एक जानकारी अच्छे तरीके से समझा दी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके पास ITI या फिर पॉलीटेक्निक का कौन सा डिप्लोमा है और आप लोगों ने कितने साल का डिप्लोमा किया है। अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तब भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। उससे मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको कितने नंबर की छूट मिलेगी। लेकिन आपको ये ज़रूर बताना पड़ेगा कि आपका कितने ईयर का डिप्लोमा और आप लोगों ने कितने पास से वो डिप्लोमा किया था। ठीक है ना? तो आप लोग कमेंट करना, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपके टेक्निकल के भर्ती के लेकर, फिजिकल को लेकर कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर आपका डाउट है तो आप लोग कमेंट करना। कमेंट के माध्यम से उस डाउट को मैं क्लियर ज़रूर करूँगा। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।